लगभग 70% भाग अकेले कौन होता है? अकेले ही सेरिब्रम होता है। यानी दिमाग का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। यही हमारे शरीर का मेमोरी कार्ड है। हमारे ब्रेन का मेमोरी कार्ड कौन है? सेरिब्रम है। ये मेमोरी कार्ड है, यही हमको याद रखता है। आप में से जिसका सेरिब्रम तगड़ा होगा वो कोई भी चीज 2-3 बार पढ़ लेता होगा तो याद हो जाता होगा, और किसी किसी का बड़ी भुलक्कड़ होता है, उसे कहाँ चाबी रख ले भुला जाएगा, मोबाइल कहाँ रख ले भुला जाएगा, उसका दिमाग वो जल्दी काम नहीं करता है। तो याददाश्त यानी मेमोरी कार्ड किस पर डिपेंड करता है? सेरिब्रम पर। और जिसका मेमोरी कार्ड अच्छा रहेगी उसके अंदर न जिज्ञासा बहुत ज्यादा होगी, सीखने की ललक बहुत ज्यादा होगी। देखेंगे उसे सिर्फ पढ़ने बैठेगा तो 6-6, 7-7 घंटा पढ़ते ही रह जाएगा, क्योंकि मेमोरी की खासियत होती है जितना जल्दी डाउनलोड होगा उतने जल्दी नया फाइल को और मांगेगा, लाओ लाओ। और ससुरा डाउनलोड नहीं है, बीच में हुए लटका लटका छोड़ ससुरा तुम्हें। तो आपका दिमाग IQ नहीं कहते यार, इसका IQ लेवल बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है, कुछ इंटेलिजेंट नहीं, उसका सेरिब्रम तगड़ा है। सेरिब्रम तगड़ा है, समझ में आया कि नहीं आ गया? सब में होता है, किसी में कम थोड़ा सा, किसी में ज्यादा होता है। देखिए सेरिब्रम जो होता है ये हमें पढ़ने लिखने की क्षमता, याददाश्त करने की, याद रखने की क्षमता, जिज्ञासा, नए नए चीज़ों को सोचने की क्षमता देता है। इसकी एक ही खासियत होती है, अगर आप किसी खास चीज़ को बार बार सोचेंगे तो ये छोटा हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। अब ये इंडियन सब में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हिंदुस्तान के लोग घूमने फिरने नहीं जाते हैं कहीं। गर्मी की छुट्टी में वो लोग के घर वाले बाल टकला करा देते हैं, उसका गर्मी का छुट्टी कंप्लीट। अंग्रेजों को देखिएगा बहुत घूमने फिरने जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम किसी खास चीज को बार बार सोचेंगे तो मेरा सेरिब्रम उतना इस हाईली वर्क नहीं करता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। यहाँ लड़का गांव जानता है, गांव से कहीं कोचिंग स्कूल हो, स्कूल में कोना के देख लो, अच्छा गौवा में हो, अरे एकदम देख लियो करा हम, वो देख लेगा ना, तो नेतागिरी में देखेगा, हाँ राहुल गांधी क्या बोले, मोदी जी क्या बोले, एक इसमें चल जाएगा, नहीं तो धर्म में घुस जाएगा, हमारा धर्म अच्छा तोरा धर्म अच्छा। ये 3 चीज में घुसा कि उसका सेरिब्रम उसी में उलझ के रह जाएगा, और जहां उलझेगा उसमें बस ना उसका याददाश्त अच्छा रहेगा, ना उसमें नई चीज सीखने की क्षमता रहेगी, ना वो आगे बढ़ सकता। इसलिए देखिएगा जितने लोग आगे बढ़े हैं उन्हें राजनीति में दिलचस्पी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा उसमें भाग नहीं लेते हैं। अरे भैया तुमको क्या जरूरत है, तुम्हारा काम है अभी स्टूडेंट हो, जाके वोट मार के चला जाना, तो वही पे डिस्कस करेगा, हाई फलानिया यही चीज पे करेगा। भाई देखो ब्रॉड थिंकिंग रखो। अब बहुत ज्यादा घूमने से क्या होता है, खाली बैठेंगे तो कभी याद आएगा, अरे नैनीताल में ऐसा था, कोयम्बटूर में वैसा, पूना में ऐसा, नागपुर में ये, लाहौर में ये, ईरान में ये, तेहरान में ये। अंग्रेजों सब खूब घूमता है सब। तो दिमाग को ब्रॉड रखना, किसी एक चीज में मत सोचते रहना। लेकिन लड़का सब तो ना कॉलेज में जाएगा, कोनो को देख लेगा, ओकरे याद में दिन भर बैठेगा, अरे बाप, अरे दादा हो दादा, मरो ससुर तू नहीं, तो बात कहेगा कि याद ना होता है। समझ में आ गया? देखिए जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, उसकी कुछ झलक हमारे सामने रहती है, तो लड़कों को लगता है वो याद हो गया, नहीं याद नहीं हुआ है, जो भूल जाते जल्दी याद नहीं, उसको बार बार दोहराते रहिए। किसी चीज को संडे के दिन कोई पढ़ाई नहीं कीजिए, एकदम कसम खा लीजिए, संडे के दिन पढ़ना ही नहीं है, सैटरडे संडे को केवल रिवाइज करना है। जो 1 हफ्ता पढ़े बस रिवाइज मार दीजिए, बस काम खत्म, ठीक है। जितने लड़के कहते हैं ना कि सर मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तुम्हें हम दिल से दुआ देते हैं यार तुम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। सच बताते हैं, जिसने संघर्ष किया इस जीवन में उसको ये चीज हो जाता है, बहुत उसके अंदर मेहनत आता है पढ़ने के लिए। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है कभी आगे ही नहीं जा सकता है, कभी आगे नहीं जाएगा जो संघर्ष नहीं किया। आपको लगता है खान सर यहाँ आ गए, भाई आप कभी देखे होंगे ना, हम कुछ सारे गुरुद्वारा जो होता है ना, गुरुद्वारा उसमें जाके खाना खाए हम। सोचो गुरुद्वारा में जाके खाना खाए, वो भी नहीं था मेरे पास। गुरुद्वारा में वो लोग ना गरीब अमीर नहीं देखता है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, और वहां जाके वो लोग खाना खिला देते हैं। अनाथ आश्रम में जाके खाए, इसलिए आज भी अपना चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कामयाबी बना के मिलती है, लेकिन जो इंसान मेहनत करेगा ना उसे कभी कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पढ़ाई से मुंह मत मोड़िएगा, समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप पे लोग हंसेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। हमारे रिलेशन में बहुत से लोग कहते थे कि क्या ये लड़कवा को पढ़ा रही है, क्या करेगा, पढ़ के कोई राजा महाराजा हो जाता है। एको भेजिए कहीं काम वाम करने के लिए, सऊदी उदी भेज दीजिए। मुस्लिम लोग तो ज्यादातर सऊदी चल जाते हैं, लेकिन मम्मी मेरी नहीं, मम्मी को पथरी था फिर भी नहीं पढ़ा, कहती नहीं बहू तुम पढ़ो ही पढ़ो। आज तो मन नहीं करता उन लोगों से बात करने का।
और कहते हैं कि देखो पढ़ाई का मतलब क्या होता है। तो इसलिए हम आपको भी कहते हैं थोड़ी तकलीफ होगी बाबू, आप गरीब घर के होंगे, मेहनती घर के होंगे, थोड़ी तकलीफ होगी, शायद घर से पैसे कम आते होंगे, लॉकडाउन में और कम आते होंगे, तो आप घबराइएगा नहीं बाबू इससे। लॉकडाउन में यदि आपको तकलीफ बढ़ी है तो आप मेरी बात मानिए, आप खुश हो जाइए, बहुत ज्यादा खुश। रीजन समझिए, रेस में जब घोड़ा दौड़ता है ना तो घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ उस घोड़े का मालिक उसे चाबुक से घोड़े को बहुत मारता है, बहुत मारता है, घोड़ा को दर्द होता है। वो सोचता है कि मेरा मालिक हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। उस घोड़े को पता ही नहीं है यार तुम्हारा मालिक तुम्हें जिताना चाहता है। उस चाबुक के डर से वो घोड़ा दौड़ता है और लास्ट में वही घोड़ा जीत जाता है। तो याद रखिएगा, आपका मालिक ऊपर वाला है। अगर वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है ना तो आप उस तकलीफ से घबराइए मत, बल्कि खुश हो जाइए कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। जिस घोड़े को चाबुक नहीं पड़ेगा वो कभी रेस नहीं जीत सकता है। तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूर्त की मूर्ति न दी जाएगी यहाँ पर। तो आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और जिन्हें तकलीफ आती है, गरीबी आती है, समस्याएं देखने को मिलती है, पड़ोसी हंसता है, याद रखिएगा एक दिन वही लोग आपका नाम इज्जत से लेंगे वहां पर। और फिर आप उन लोगों से, खैर आप माफ कर दीजिएगा, सबको माफ कर दीजिएगा, ये बहुत बड़ा अपने आप में बल है। सबसे बड़ा बल नाभिकीय बल होता है, सबसे बड़ा बल, और सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल होता है। लेकिन हमारे हिसाब से सबसे बड़ा बल होता है कि जब आप गुनाह न किए हो और आपको सजा दिया जा रहा हो और फिर आप उसे माफ कर दें। कोई आपसे बिना वजह खफा हो जाए और आप उसे माफ कर दे, ये भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा बल है। ये सबके पास नहीं होता है। अगर ये बल आ गया ना तो फिर आप बहुत आगे जाए। इसलिए तकलीफ नहीं हो जाएगा, बहुत